the hawk. The hawk पोइट है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल एक वो नाम है जिनका जन्म 1991 में अपने राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो सबसे अपने लिए बड़ी बात तो यह है, गर्व की बात तो यह है कि अपने सिलेबस में जो 5 पॉइंट्स इंक्लूड है उसमें एक पॉइंट ये उस शख्सियत की है जिनका जन्म राजस्थान में हुआ। तो हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है, और जिसका टाइटल ही कुछ ऐसा है जिसका अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल, इन्यूमरेबल रोल अपन कह सकते हैं। हॉप, आशा। और आप सब जानते हैं आशा हॉप एक वो नाम है जिसके बलबूते पर हम इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क को भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आशा जिसके बल पर अपन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बड़े कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास और डिटरमिनेशन से उसको बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत सरल बना सकते हैं, उस टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो बात करते हैं द हॉप, जो आज का अपना टाइटल है और जिसके कंपोजर हैं राजन अग्रवाल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस पोएम में काफ़ी जो दोनों अपन ने प्रीवियस पोएम का हमने जो स्टडी की थी, थोड़ी टेक्स्ट उनका छोटा था, उसके बजाय इसका थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 भागों में लिखना पड़ा। शायद आपको आराम से दिख रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन वर्ड टू वर्ड कंसंट्रेट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम एंटाइटल्ड द हॉप बाय राजन अग्रवाल। तो यहां पे राजन अग्रवाल ने किस बात पर फोकस किया है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। द पोएम एंटाइटल्ड द हॉप इज अबाउट हॉप, बड़ी आसान चीज है, लिखना नहीं भूलें। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था और अब भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो पोएम पढ़ रहे हैं उसका थीम नेसेसरीली, कंपल्सरीली आप अपनी नोटबुक में लिखें, जरूर लिखें, और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। थीम की बात करें, द पोएम एंटाइटल्ड, कविता जिसका शीर्षक है द हॉप बाय राजन अग्रवाल, इज अबाउट हॉप, जिसका टाइटल ही द हॉप है। और ये पोएम किसके बारे में है? हॉप के बारे में है, आशा के बारे में है। is defined and considered, is defined and considered, जिसको डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, एंड कंसिडर्ड, और लोगों ने इसको समझा है, बाय वेरियस पार्टीज, बाय वेरियस parties
including the poet himself. The poem entitled, ये कविता जिसका शीर्षक है The Hawk, is about hope. ये किसके बारे में है? आशा के बारे में है. Is defined, जिसको परिभाषित किया गया है, and considered, और जिसको समझा गया है by various parties, अलग अलग प्रकार के समूह के द्वारा, अलग अलग जो ओपिनियन या थॉट्स रखने वाले समूह हैं, ग्रुप हैं, उनके द्वारा आशा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, कंसीडर किया गया है, जिसमें पोइट स्वयं अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं. राजन अग्रवाल अपना ओपिनियन होप पर रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लोग, जैसा कि पहले स्टेंजा में क्लियर है, जो स्टेंजा आपको पता होना चाहिए, बिफोर लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया था, यहां से सवाल, और यहां से क्लियर हो रहा है ये बात कि लोगों के द्वारा आशा को किस किस प्रकार से या किस किस नाम से, किस किस कॉन्सेप्ट से, किस किस धारणा से उन्होंने इसको डिफाइन किया है, इसको कंसीडर किया है, और कवि ने इसके प्रति क्या अपना ओपिनियन या थॉट शेयर किया है, ये बात अपन इस पोएम में जानेंगे. तो ध्यान रखिएगा, थीम की बात कर लेता हूं मैं. द पोएम एंटाइटल्ड, ये कविता जिसका शीर्षक है द हॉक इज अबाउट होप, किसके बारे में? आशा के बारे में है. एज डिफाइंड एंड कंसीडर्ड, जिसको डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, कंसीडर किया है बाय वेरियस पार्टीज, विभिन्न प्रकार के ग्रुप जो अपना अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ, जिसमें कवि स्वयं शामिल है. मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है जहां तक वीडियो कैप्चर कर सकता है. इसके बाद आगे चलिएगा. अपन ने यहां तक क्या पढ़ा? द पोएम एंटाइटल्ड द हॉक इज अबाउट हॉक. ये जो कविता जिसके संदर्भ की अपन बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द हॉक, और वो किसके बारे में है? हॉक, आशा के बारे में है. इज डिफाइंड एंड कंसीडर्ड, जिसको डिफाइन किया है, कंसीडर किया है बाय वेरियस पार्टीज, विभिन्न प्रकार के जो धारणाएं रखने वाले लोग हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ, जिसमें कवि स्वयं शामिल हैं. कवि ने अपना, पोएट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और वो भी ओपिनियन अपन को बताया है कि अलग अलग प्रकार की धारणा वाले लोग आशा को किस संदर्भ से ले रहे हैं, किस मायने में इसको आंक रहे हैं. तो नेक्स्ट लिखिएगा. Some others are vague, unclear, and uncertain agents, whereas the poet himself, the poet himself is a definite and certain interpreter of hawk. तो यहां पे एक बार देखिएगा. The poem entitled The Hawk is about hawk is defined and considered by various parties including the poet himself, some others and some others. कवि राजन अग्रवाल हमें यहाँ पे बताने जा रहे हैं some others, कुछ अन्य लोग, and some others, और कुछ अन्य लोग are vague,
कुछ अन्य लोग वे अनक्लियर, अनिश्चित धारणा रखते हैं, एंड अनसर्टन, अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा रखते हैं। किसके संदर्भ में? होप के संदर्भ में। वे का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट ऑब्वियस। तो कुछ अन्य लोग आशा के संदर्भ में अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा रखते हैं। वेयर एज, और उसी जगह पर, उसी के संदर्भ में, उसी आशा के संदर्भ में द पॉइंट, कवि जो है श्वम himself is a definite and certain interpreter of hope। आशा के बारे में डेफिनेट, निश्चित धारणा रखते हैं, सर्टन, स्पष्ट और निश्चित धारणा रखते हैं। डेफिनेट एंड सर्टन, स्पष्ट और निश्चित धारणा रखते हैं। यहां पर संदर्भ ये निकल के आता है कि कवि राजन अग्रवाल इस बात पर फोकस डालना चाहते हैं कि कुछ लोग और कुछ अन्य लोग और कुछ अन्य लोग और कुछ अन्य लोग, इस दुनिया के जो अलग अलग धारणा के लोग हैं, वो आशा के बारे में अलग अलग अपने विचार प्रकट करते हैं, अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत करते हैं। और वहीं पे कवि श्वम कहते हैं कि मेरी आशा के प्रति एक स्पष्ट और एक निश्चित धारणा है। मेरे लिए आशा क्या मायने रखती है, दूसरे लोगों के लिए वो अलग अलग मायने रखती है, या अलग अलग तरीके से वो आशा को प्रस्तुत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो यहाँ पे हमारे सामने आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट वो वर्ड्स हैं, वो ध्यान रखिएगा। होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। एग्जैक्टली ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 शब्द, होप सस्टेन्स लाइफ। और आपने टेक्स्ट में जरा मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उस लाइन को देखिएगा, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और यहां पे देखिएगा होप सस्टेन्स लाइफ, एग्जैक्टली सेम मीनिंग। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना। और यहां से कवि का वो जो ओपिनियन है वो स्पष्ट हो जाता है कि आशा क्या है कवि के लिए, कि हमारे जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? होप, आशा की आवश्यकता है। जबकि लोगों के लिए वो आशा अलग अलग मायने में, अलग अलग तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। तो मैं सोचता हूं शायद थीम आपके समझ में आई होगी। एक बार जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थीम की बात करें, द पॉइंट, द होप, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, राजन अग्रवाल की पॉइंट है। और थीम क्या है कि ये कविता होप के बारे में है, आशा के बारे में है, जिसको by various parties including the poet himself, विभिन्न प्रकार की धारणाएं रखने वाले लोगों के साथ में कवि अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हैं कि कुछ अन्य लोग और कुछ अन्य लोग जो हैं आशा के प्रति अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा रखते हैं, कि कुछ लोगों के लिए आशा अलग है और कुछ लोगों के लिए आशा अलग संदर्भ में है। जबकि कवि कहते हैं कि मेरे लिए आशा के जो ओपिनियन है, थॉट्स हैं, वो स्पष्ट है, वो निश्चित है। मेरे लिए आशा क्या है, जिसकी अपन अभी टेक्स्ट में बात करेंगे। देखिएगा, जब अपन ने प्रीवियस 2 वीडियोस में 2 पोम का डिस्कशन और स्टडी की थी, उनमें मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी, तुकबंदी योजना बताई थी। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इसमें भी ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं। ध्यान रखिएगा, ये अनराइम्ड पोम है। और अगर आप देखेंगे नेम्स,
expectation, relevance, benefaction, soul, sun, glove, hop, inside, white, fly, once, arms, bird, bloom, hop, hues, fairs, warmth, ahead, on, hop, excellence, bond. यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा कि names, relevance, expectation, benefaction, यहाँ पर राइमिंग स्कीम नजर आ रही है। तो राइमिंग स्कीम देखिएगा, फुल जो टेक्स्ट है फर्स्ट टू एंड वहां तक होना जरूरी है। जरूरी नहीं है वो दो लाइन भी राइम हो सकती है, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू फोर्थ लाइन में राइम हो सकती है। तो चलिए इसमें थीम के बाद अपन चलते हैं टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, इधर अपना टाइटल है द हॉप और इसके कंपोजर है राजन अग्रवाल। टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट के साथ साथ वो थीम की बात करेंगे जो अपन ने अभी थीम में पढ़ा था। Some others and some others are vague, unclear and uncertain agents, whereas the poet himself is the definite and certain interpreter of hope. कि कुछ अन्य लोग और कुछ अन्य लोग आशा के प्रति अलग अलग धारणाएं रखते हैं और कवि स्वयं आशा के प्रति स्पष्ट और निश्चित धारणा रखते हैं। वो अपन पहले स्टेंजा में ही पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, hope is given different names. Some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise our future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. ये टेक्स्ट है जिसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। एक एक लाइन से जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन विशेष तौर से जहां पे पुटअप हो रहे हैं आप वहां पे इंडिकेशन जरूर लगा लें, सिंबल जरूर लगा लें। आपको पता होना चाहिए इस फॉर्म में कहां पे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पहली लाइन क्या बता रही है, अब वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम्स? योर आंसर विल बी होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नाम किसको दिए गए हैं? आशा को। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। किन के द्वारा? ये देखिएगा किन के द्वारा और क्या क्या नाम दिए गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Some call it यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? होप के लिए आ रहा है, आशा के लिए आ रहा है। some का मतलब है यहाँ पर some people, कुछ लोग call it आशा को क्या कहते हैं? expectation। कुछ लोग some people call it expectation, कुछ लोग आशा को expectation मानते हैं, उम्मीद मानते हैं। जो अपन ने थीम में पढ़ा था वो सेंस यहाँ क्लियर हो रहा है। some others and some others are vague, unclear and uncertain agents। और पहली लाइन ये कह रही है कि आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि दुनिया के वो लोग, वो समूह जो अलग अलग
यहाँ पर ये पता चलता है कि दुनिया के जो सभी प्रकार की धारणाएं रखने वाले लोग हैं, उनकी आशा के प्रति क्या क्या धारणाएं हैं, उस पर हमें क्लूज मिल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए आशा मात्र और मात्र क्या है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। सम अदर्स, पहला नाम क्लियर हो गया, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं, कुछ लोगों के लिए हॉप क्या है, एक्सपेक्टेशन है। अदर्स, और जो अन्य लोग हैं, पहला सम पीपल आशा को क्या मानते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद मानते हैं। अदर्स, जो अन्य लोग हैं, टर्म 8 आशा के बारे में क्या धारणा रखते हैं, फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता। कुछ लोगों के लिए तो आशा उम्मीद है, अन्य लोगों के लिए आशा भविष्य की प्रासंगिकता है। सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन, वेयरएज अदर पीपल टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। अन्य लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता के रूप में आकलन करते हैं। सम अदर्स, और कुछ अन्य लोग थिंक इट, आशा के बारे में क्या सोचते हैं कि आशा क्या है, ए मीजर ऑफ बेनिफेक्शन, ए मीजर ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का मार्ग या रास्ता है। कुछ लोगों के लिए आशा जहां पर एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, अन्य लोगों के लिए आशा फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता है, और कुछ अन्य लोगों के लिए आशा क्या है, ए मीजर ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का रास्ता या उपकार का मार्ग है। यहां पर आप अच्छी तरह से उस बात को समझ चुके हैं कि some others and some others are very unclear and uncertain agents। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आशा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, और अन्य लोगों के लिए आशा रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता है, और कुछ अन्य लोगों के लिए आशा ए मीजर ऑफ बेनिफेक्शन है। एग्जैक्टली वी कैन से some others and some others are very unclear and uncertain agents। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग धारणा रखने वाले लोगों के लिए आशा के संदर्भ में धारणा इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है, डिसिमिलर है, असमान है। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, टू मीन फर्स्ट पर्सन। और आपको पता है पॉम में हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन डायरेक्टली किसको रेफर करता है, द पोएट हिमसेल्फ। अगर पॉम है तो द पोएट हिमसेल्फ, अगर ऐसे है तो द एसेइस्ट और द नरेटर में भी। टू मीन, मेरे लिए, तो राजा अग्रवाल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ लोग तो आशा को एक्सपेक्टेशन मानते हैं, उम्मीद मानते हैं, और अन्य लोग आशा को फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं, और कुछ अन्य लोग आशा को ए मीजर ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का रास्ता या उपकार का मार्ग या उपकार का तरीका मानते हैं। जबकि टू मी, मेरे लिए, होप इज द, होप क्या है, द क्रिएशन ऑफ सॉल। कवि के लिए आशा क्या है, द क्रिएशन ऑफ सॉल, आत्मा की रचना करने वाली वस्तु है, आत्मा का सर्जन करने वाली वस्तु है। तो एग्जैक्टली ये लाइनें हेल्प कर रही है थीम को समझने के लिए, और थीम को क्लैरिफाई कर रही है। कैसे कि जब कुछ लोगों के लिए आशा मात्र एक्सपेक्टेशन है, और अन्य लोगों के लिए आशा मात्र फ्यूचर रिलेवेंस है, और कुछ अन्य लोगों के लिए आशा मात्र मीजर ऑफ बेनिफेक्शन है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर है, ऑब्वियस है कि कुछ लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए, और कुछ अन्य लोगों के लिए आशा का संदर्भ एक नहीं है। आशा के प्रति उनके जो थॉट्स है, उनका ओपिनियन है, उनकी जो धारणा है, वो
डिसिमिलर है, असमान है, डिफरेंट है, अलग है। इसीलिए पहली चीज क्या पढ़ी अपन ने, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए व्हाट आर द नेम्स गिवन टू हॉप, आशा को क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। Some people call it expectation, others term it future relevance, and some others think it a measure of benefaction. But for the poet, लेकिन कवि के लिए it is the creation of soul. But for the poet, hope is the creation of soul. कवि के लिए आशा क्या है, आत्मा की रचना करने वाली वस्तु है, आत्मा का निर्माण करने वाली वस्तु है, आत्मा का सर्जन करने वाली वस्तु है। और आत्मीयता के साथ में सच्चे मन लगाकर किया गया कार्य हमेशा सफलता देता है। तो इस संदर्भ में अपन कवि से सहमत इसलिए होते हैं कि एग्जैक्टली इट इज करेक्ट टू से, बिल्कुल सही ये कहा गया है कवि राजन अग्रवाल के द्वारा कि जब अपन आत्मीय मन से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए आशा का होना अति आवश्यक है। अगर आशा हमारे साथ नहीं है तो हम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक बच्चा जब ये सोचता है, बहुत नन्हा बच्चा, शिशु जिसको अपन कह सकते हैं, उसे उम्मीद है, उसे आशा है कि मैं खड़ा हो सकता हूं, तभी वो प्रयास करता है, अन्यथा वो प्रयास नहीं करेगा। आप भी यही इसी प्रकार की आशा लेके चल रहे हैं, आई विल गेट मोर देन 95 इन इंग्लिश कंपल्सरी, यू विल डू इट। क्यों? बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि आप में वो आशा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां दो सवालों की बात की, अब यहां पे देखिएगा ये सवाल बन सकता है कि कवि के लिए आशा क्रिएशन ऑफ सोल क्यों, आत्मा की रचना करने वाली वस्तु क्यों है? क्योंकि कवि ने यहां पर होप के क्या दिए हैं, होप के क्या दिए हैं, बेनिफिट्स। होप के क्या दिए हैं, मेरिट्स। यहां पर क्या वो बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिशियल चीजें जो आशा के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उनके संदर्भ की बात करते हैं। दैट मैक्स अस फील, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर मैक्स का यूज फाइनाइट वर्ब के रूप में हुआ है, जबकि फील का यूज बेयर इंफिनिटिव के रूप में हुआ है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, जब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज विदाउट टू, बिना टू के मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज हो, फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, तो उसे अपन बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट के कॉनकोर्ड सिस्टम में नहीं आ रही है, सब्जेक्ट के जो कॉनकोर्ड सिस्टम में आ रही है वो फाइनाइट वर्ब होगी, और उसके अलावा जो फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है वो नॉन फाइनाइट होता है। और नॉन फाइनाइट में अगर वो टू के साथ है तो टू के साथ हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है, वो तो टू इंफिनिटिव कहलाता है। और विदाउट टू जब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है तो वो बेयर इंफिनिटिव कहलाता है। अगर यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज होता तो वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती। तो यहाँ से देखिएगा दैट मैक्स अस फील, मैक्स अस फील वो हमें आभास कराती है, किसका, प्लेजर साम, आनंद का आभास कराती है। क्यों? जब अपन हॉपफुल है और कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली अपन को सक्सेस मिलती है, और वो सक्सेस हमको क्या प्रदान करती है, इंटरनल प्लेजर, वो आनंद की अनुभूति कराती है। एंड लीड विथ का मतलब होता है खुशी के साथ जुड़ना, उछलना, खुशी के साथ जुड़ना और उछलना। एंड लीड विथ, जब हम आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, लीड विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंथुसियाज्म एंड ग्लो मतलब यह है कि
जब हम आत्मा के साथ, बाय हार्ट, हृदय के साथ, मतलब लगन के साथ, मतलब आशा के साथ, मतलब कि दृढ़ निश्चय के साथ अपन कोई कार्य करते हैं तो सफलता के साथ हमें आनंद की अनुभूति होती है और हम क्या करते हैं, झूम उठते हैं। किसके साथ? एंथुसियाज्म एंड ग्लो, उमंग के साथ। किसके साथ? उमंग के साथ। वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो हमें एंथुसियाज्म एंड ग्लो प्रदान करता है। हम उमंग से भर जाते हैं, हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन पास्ट, अरे अतीत में आशा ने हमारे लिए क्या किया? वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अतीत में हम किस पर टिके हुए थे? आशा के बलबूते ही हम जीवन यापन कर रहे थे या करते हुए आए हैं और तभी हम आज वर्तमान देख रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा अस्तित्व तभी होगा जब हमने पास्ट जिया। यदि जिस समय हमारी डेथ हो जाती है हम प्रेजेंट मोड में नहीं लेते हैं और सब कुछ अतीत बन जाता है। आज हम जो प्रेजेंट देख रहे हैं इसका मतलब है कि हमें जीने की आशा थी और इसीलिए हम अतीत में जिंदे थे और आज भी जिंदे हैं। और आगे देखिएगा, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। सरमाइज का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। किसके बारे में? बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में प्रासंगिकता रखते हैं। हम भविष्य के बारे में जीने की या किसी कार्य को करने की उम्मीद लेके चलते हैं। वह किसके बलबूते पर चलते हैं? आशा के बलबूते पर चलते हैं। तो ये आशा के कार्य हैं, आशा के लाभ हैं, फायदे हैं कि आशा हमें आनंद का आभास कराती है और हम एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ, ग्लो, उमंग के साथ झूम उठते हैं। और पास्ट में हम सर्वाइव कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे बिकॉज ऑफ होप। किसके बलबूते पर? आशा के बलबूते पर। और क्या? वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य में कोई किसी चीज का गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं और वो किसके आधार पर लगाते हैं? होप के आधार पर लगाते हैं। यदि हम आशा विहीन हो जाते हैं, आशा को खो देते हैं तो हम उस कार्य में निश्चित रूप से असफलता को प्राप्त करते हैं। होपफुल होना, आशा पूर्ण होना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बेस के तौर पर काम करता है, एक आधारभूत कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप किल्स, आशा नष्ट करती है, मिटाती है। किसको? नेगेटिविटी, नकारात्मक दृष्टिकोण को, इनसाइड जो हमारे अंदर भर जाता है। यदि कोई कार्य, जो टास्क अपन को परफॉर्म करना है, कोई कार्य करना है और यदि हम हमारे अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता भर जाती है और जैसे ही आशा का संचार होता है, आशा के संचार के साथ ही वो नकारात्मकता खत्म हो जाती है, वो नेगेटिविटी इरेज हो जाती है, वहां से गायब, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है और हम होपफुल हो जाते हैं और उस कार्य को, उस टास्क को बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, ये स्टेंजा पूछा गया था जब ये सवाल मैंने जो आपको बताया था कि आशा को क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो सवाल 2 नंबर का आया था और यहाँ से स्टेंजा पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर अगर कोई नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाते हैं तो होपफुल होने के साथ ही वो नकारात्मक दृष्टिकोण गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से जैसे सूर्य उदय होता है उसके सामने अंधेरा नहीं टिकता है, सूर्य उदय होने से पहले, बिफोर सनराइज,
द gloom disappear, वो जो निराशा होती है अंधेरे के समान वो गायब हो जाती है, और सेट होने के बाद भी कुछ समय तक जिस प्रकार से प्रकाश रहता है उसी प्रकार से जब हमारे अंदर आशा भर जाती है तो वो जो ग्लूमनेस है, वो जो अंधेरा है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इसलिए राजा अग्रवाल कहते हैं कि जीवन यापन करने के साथ साथ जीवन में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आशा का होना आवश्यक है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करती है, एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है, एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है विद काम एंड क्वाइट, शांति और सौम्यता से भर देती है, हमें शांति और सौम्यता से भर देती है, कामनेस और क्वाइटनेस से फिल कर देती है, और यही शांति और सौम्यता हमें संतुष्टि प्रदान करती है, और वही संतुष्टि जिसके साथ में हम कार्य को आसानी से परफॉर्म करके एक पॉजिटिविटी प्राप्त करते हैं। हो अब देखिएगा, ये तो एक हमारे तौर पर, इसके अलावा अलग अलग चीजों के लिए आशा के क्या कार्य हैं वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, व्हाट डज होप मैक फॉर बर्ड्स, आशा पक्षियों के लिए क्या करती है, या बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ान भरते हैं, व्हाई, क्यों, क्योंकि उन्हें आशा होती है किस चीजों की, देखिएगा। होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, आशा जो है एक पक्षी को उड़ने के लिए तत्पर करती है, इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, फूड फॉर यंग वंस, कि मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए उस जगह पर भोजन प्राप्त होगा, उस दिशा में पक्षी उड़ान भरता है, क्योंकि पक्षी को ये आशा बनी रहती है कि मुझे वहां पर भोजन प्राप्त होगा, एंड मटेरियल, और वो चीजें टू बिल्ड देयर होम्स, यहाँ पे देखिएगा टू इंफिनिटिव का यूज हो रखा है, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और पक्षी अपना घोंसला, अपना घर बनाने के लिए जिन प्रकार की चीजों की उन्हें आवश्यकता होती है उनके लिए पक्षी उड़ान भरते हैं, क्योंकि उन्हें आशा है कि हमें वो मटेरियल प्राप्त होंगे। तो पक्षियों के लिए आशा क्या करती है, उड़ने को तत्पर बनाती है, उड़ने के लिए तैयार करती है, क्योंकि उन्हें इस बात की आशा है कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन मिलेगा, हमें अपना घर या घोंसला बनाने के लिए वो चीजें मिलेगी, और इसीलिए पक्षी आशा से भर जाता है और वह उस दिशा में उड़ान भरता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कली, देखिएगा बर्ड के लिए होप किस प्रकार से सहायकशील होती है, इट इज द होप, ये आशा ही तो होती है, दैट मेक्स अ बर्ड, जो एक कली को तत्पर बनाती है, स्टे ऑन द ब्रांच, वो शाखा पर टिकी रहती है, क्यों, किस बात की उसे आशा है, कि मैं एक दिन ब्लूम, खिल उठूंगी। अगर जिस बर्ड को, जिस कली को जो पेड़ पर है, अगर उसको आशा नहीं है कि मैं एक दिन खिलूंगी, तो वह सूख जाती है और पेड़ से गिर जाती है, और आशा के साथ में वो कली क्या करती है, उस ब्रांच, उस शाखा पर टिकी रहती है, और तब तक टिकी रहती है जब तक आशा पूर्ण है, जब तक आशा शहीद है, और उसे इस बात की आशा है कि मैं एक दिन खिल उठूंगी, और इसी आशा के साथ वो बर्ड जो है स्टे करती है, किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ों के बारे में आशा, ट्रीज लीव्स देयर लीव्स, आपने पतझड़ का मौसम देखा होगा, और पतझड़ के मौसम में पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, देखिएगा लीव्स, लीफ वर्ड का प्लूरल है, लीफ,
यदि किसी भी वर्ड के एंड में एफ या एफ ई का यूज हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस से बनाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं वर्ड लेता पफ तो यहाँ पे एस से उसका प्लूरल बनेगा पफ्स, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे काफ, काफ्स, यहाँ पर आप एफ को हटाकर वीईएस वर्ड से प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो यहां पे देखिएगा कि ट्रीज यूज देयर लीव्स, पेड़ भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं विद होप, किसके साथ? आशा के साथ। किस बात की उन्हें आशा रहती है? दैट कि वन डे, एक दिन ऐसा आएगा, पतझड़ मौसम के बाद बसंत का मौसम आएगा और उस समय इट विल बी लैंड, ये वापिस लग जाएगी विद ग्रीन ह्यूज, उसी प्रकार की हरी भरी पत्तियों से। पेड़ को भी इस बात की आशा रहती है कि वापिस नई पत्तियों का संचार होगा और जिस प्रकार की हरियाली में था उसी प्रकार की हरियाली वापिस मुझ में लौट आएगी, मुझ में एक नए जीवन का संचार होगा जब बसंत ऋतु का आगमन होगा। और इसी आशा के साथ में वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। होप एनलाइटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। होप एनलाइटेंस, एनलाइटेन का मतलब होता है आलोकित करना, आलोकित करना। मतलब जिस प्रकार से एक अंधेरे युक्त जो डार्क रूम है, अंधेरे युक्त कमरा है, उसमें एक दीपक या मोमबत्ती या टॉर्च जलाई जाए तो उस अंधेरे में जब दीपक या मोमबत्ती जलती है तो उसके बाद में प्रकाश जो है वो लौट आता है और अंधेरा वहां से गायब हो जाता है। उसी प्रकार से होप एनलाइटन करती है, आलोकित करती है किसको? लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, लाइफ्स जीवन के ग्लूमी निराशा से भरे हुए थॉरोफेयर्स, उन रास्तों को, वेज, वो जिंदगी के रास्ते। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि दुख में या निराशा में डूबा हुआ रहता है, उसको कुछ भी सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, किसी चीज का हल नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा में आशा का संचार होता है, आशा जैसे ही उसकी आत्मा में एक दीपक की तरह प्रकाश लाती है, उसी समय ये जो जिंदगी के विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं, जो अंधेरे युक्त थे, जहां पर केवल डार्कनेस नजर आ रहा था, वो ग्लूमी वेज डिसअपीयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आशा का बहुत बड़ा बेनिफिट है ये कि आशा क्या करती है? एनलाइटन करती है, आलोकित करती है किनको? लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, जिंदगी में वो निराशा से भरे हुए रास्ते जो हैं उनको मिटा देती है और वहां पर प्रकाश ला देती है। मतलब किसी कार्य को परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर नए जीवन का संचार कर देती है और उस नए तत्परता के साथ, उस आत्मा के संचार के साथ हम उस कार्य को और ज्यादा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर ग्लूमी जीवन, जो मतलब दुख से भरा हुआ जीवन था, जहां पर किसी प्रकार की कोई हल जो कि अपन को प्रतीत नहीं हो रहा था, अपीयर नहीं हो रहा था, वहां पर आशा के संचार के साथ ही वो ग्लूमनेस डिसअपीयर हो जाती है और वहां पर अपन को सॉल्यूशन नजर आते हैं, हल नजर आता है और अपन उनमें से जो हल एप्रोप्रिएट है, उचित है, उसको हम अप्लाई करते हैं और जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, नए कार्यों को हम परफॉर्म करते हैं। एंड मेक्स अस फील, आप देखिएगा यहाँ पर फील का डायरेक्ट इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। एंड मेक्स अस फील, और हमें किसका आभास कराती है? द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, फ्रेशनेस, ताजगी का आभास कराती है, वार्मथ, गर्माहट का आभास कराती है। किसके लिए? ऑफ द
days ahead. Days ahead का मतलब होता है for future time, future days, मतलब आने वाला जो समय है हमारी जिंदगी में, उसमें हमारे उनके लिए हमारे अंदर नई ताजगी प्रदान कर देती है, नई गर्माहट भर देती है। जिस प्रकार से आप पूरे सेशन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक परिणाम मिलता है आपको, और उसके बाद समर वेकेशन होते हैं, और समर वेकेशन आपके लिए किस प्रकार का काम करते हैं, एक नई ताजगी भर देते हैं, एक नई ऊर्जा आप में संचालित कर देते हैं, नई गर्माहट आपके अंदर भर देते हैं, और उसी आशा के साथ आप क्या करते हैं, नए कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो hope enlightens the life's gloomy thoroughfares, आशा क्या करती है, जो जीवन के निराशा से भरे हुए रास्ते हैं उनको आलोकित कर देती है, उनको मिटा देती है, उनमें प्रकाश का संचार कर देती है, उसमें नई ऊर्जा संचालित कर देती है, और हमारे अंदर ताजगी भर देती है, हमारे अंदर गर्माहट भर देती है, और इसी गर्माहट और ताजगी के बलबूते पर हम जो फ्यूचर डेज है, आने वाला समय है, उसमें कार्यों को पूर्ण करते हैं, संपादित करते हैं। और इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जो अपन ने अबाउट द थीम में पढ़ा था, अबाउट द पॉइंट में पढ़ा था, होप सस्टेन्स लाइफ, आशा जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा हमारे जीवन को निरंतरता प्रदान करती है, गति प्रदान करती है, आगे निरंतर बढ़ते रहने के लिए हमारे अंदर ताजगी और गर्माहट भर देती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ इज अ डेरिवेटिव, लाइफ की उत्पत्ति किससे होती है, लाइफ की जीवन की व्युत्पत्ति किससे होती है, ऑफ द फंक्शन, उस कार्य से जिसको अपन आशा के रूप में जानते हैं। मतलब राजन अग्रवाल कवि हमें ये बात कहना चाहते हैं, हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि आशा के साथ किए गए कार्य से ही जीवन की व्युत्पत्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार से बेन जॉनसन ने प्रीवियस पॉइंट में द नोबल नेचर में कहा था कि एक व्यक्ति का जीवन जो है सार्थक तभी है जब वह उत्तम और महान कार्य करके उत्तम और महान उपलब्धियां प्राप्त करता है, अन्यथा समय के तौर पर एक व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर अपन उस परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर इस लाइन को जोड़ सकते हैं कि जीवन की व्युत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति तभी संभव है जब हम आशा के साथ नए कार्यों को संपादित करते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा वो प्रधान वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये हम अतीत में हमें सर्वाइव करने के लिए आधार प्रदान करती थी, और यही आशा है जिसके बलबूते पर हम फ्यूचर के बारे में गेश करते हैं। ये आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करके हमें शांति और सौम्यता प्रदान करती है। ये आशा जो हमारे ग्लूमी थोरोफेयर्स हैं उनको एनलाइटन करती है, आलोकित करती है, और फ्यूचर बेस के लिए हमारे अंदर ताजगी और गर्माहट भर देती है। और यही आशा जो हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती है, और इसी आधार पर इस बात को प्रूव किया जा सकता है, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, दैट्स व्हाई होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। और यही कारण है कि आशा हमारे जीवन की वो प्रधान वस्तु है, क्योंकि आशा है तभी जीवन की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। आशा के बिना जीवन को डेरिवेट नहीं किया जा सकता। और आशा इज द होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा वो प्रधान वस्तु है हमारे जीवन में जिसका रोल सबसे प्रधान है, सबसे अहम है। कब से? राइट फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन
दिन से वन इज बॉर्न, जिस दिन से एक व्यक्ति ने जन्म लिया है। एक व्यक्ति ने जब जन्म लिया, अगर उसे जीने की आशा नहीं होती तो वह जन्म के ठीक उपरांत मृत्यु को प्राप्त करता है। और जिस दिन व्यक्ति को ये आशा नहीं होती है कि मेरा कोई भविष्य होगा, उस दिन व्यक्ति मरा हुआ समझा जाता है, क्योंकि जीवन तभी माना जाता है जब वह फंक्शनल हो, जब वह नए नए कार्यों को अंजाम देता हो। अन्यथा कार्यों के बिना, विभिन्न प्रकार की टास्क जो अपन को अप्लाई करनी होती है, अपने जीवन में परफॉर्म करनी होती है, उसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस आधार पर ऑब्वियसली वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ इट, hope is the prime excellence right from the day one is born। आशा वो प्रधान वस्तु है ठीक उस दिन से जब से हमने जन्म लिया है, और जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ, जन्म से टिल डेथ, मृत्यु तक एक व्यक्ति हमेशा नए नए कार्यों को जीवन व्यतीत करने के लिए या तो वो करता है या उसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जो वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क्स होते हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है, और तभी उसके जीवन का अस्तित्व माना जा सकता है। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि ये फॉर्म आपने अच्छी तरह से समझी होगी, और कहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं आपने अच्छे तरह से पढ़े होंगे। और मेरा आपसे, आप सभी से, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको लगता है कि मेरे को इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ प्राप्त हुआ है या मैं लाभान्वित हुआ हूँ, डेफिनेटली आपको इस फॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए, असाइनमेंट करना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और मैं कहां तक उनके आंसर दे सकता हूं। जैसे व्हाट आर द नेम्स गिवन टू होप, some call it expectation, others term it future relevance, and some others think it a measure of benefaction, and for the poet it is the creation of soul। और poet के लिए ये creation of soul क्यों है, या इस आशा जो है the benefits of hope, और ये जो benefits है वो आपको असाइनमेंट के तौर पर करना चाहिए कि hope makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow। Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead। Hope makes life go on, it is the prime excellence right from the day one is born। These are the benefits of hope। और इसके साथ आपको ये देखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए, why birds fly, because of hope in search of food for young ones and material to build their homes। और बर्ड के लिए it is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom। Why do trees lose their leaves? तो यहाँ पर आपको ये आंसर देना चाहिए, trees lose their leaves with hope that one day it will be laden with green hues। और आशा को हम प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहते हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया था। तो मैं सोचता हूँ आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल, जिस प्रकार से होप का हमारे लिए जीवन में हमारे लिए स्थान है, उसी प्रकार से ये मेरा वीडियो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आप इसको लाइक करें, आप इसको अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।